हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्री रूट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कृषि अभियंत्रण के मॉडल पेपर के बारे में, जो कि 2023-24 के लिए है। जो भी स्टूडेंट इस बार जो है 2024 में बोर्ड एग्जाम देने देंगे, उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये मॉडल पेपर है। इसी के तर्ज पर जो है आपका जो फाइनल का पेपर बन के आएगा, वो इसी प्रकार से बन के आएगा। जो भी स्टूडेंट, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का जो कक्षा 11 कृषि वर्ग के बच्चे होते हैं, उनका बोर्ड होता है, यानी कि उनके एग्जाम जिस प्रकार से उन लोगों के एग्जाम होते हैं क्लास 10th में, उसी प्रकार से बाहर जाकर जो है आपको क्लास 11th के पेपर देने होते हैं, एक प्रकार से बोर्ड का। और इसमें आप लोगों को क्या इंपॉर्टेंट रखना है, क्योंकि जो भी आप इसमें मतलब कि जो भी आपका स्कोर रहता है कक्षा 11 में, ठीक, बोर्ड एग्जाम में, उसी के अनुसार जो है आपका 12th में बनता है। यानी कि यूँ कहें कि जैसे कि तुमने जो है इस बार तुमने 70% ले आए हो कक्षा 11 में। अगर आप कक्षा 11 में आप 70% ले आते हो, ठीक है, तो इंटर में तुमको जब कैसे बढ़ेगा स्कोर, ये समझना है तुमको। इंटर में जब तुम यहाँ पर लेकर आओगे, मान लो तुम 6 अंक 76% लेकर आए हो इंटर में, कितना 76% इंटर में लेकर आए हो, तो जो ये 6% तो आपका एक्स्ट्रा है ना, इसी को 2 से भाग कर दो। इससे 2 से उसके बाद में, या फिर इन दोनों को जोड़ लो, ठीक है। इन दोनों को जब जोड़ोगे, ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे और 2 से कर दोगे भाग, ठीक है, तब जो आएगा वही आपका परसेंटेज होता है। यानी कि यहाँ पर यूँ कहें कि ये जो एक्स्ट्रा है 6%, तो 6% को अगर 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा। तो 3 जो होगा, यानी कि तुम्हारा परसेंटेज कितना बना है, 73%। ये तुम्हारा, जबकि तुम लाए कितने हो, 76। तो ये आपको समझना है कि जितना स्कोर आप कक्षा 11 में करेंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। ये आप लोग फिर से सुन लीजिए, जितना आप कक्षा 11 में स्कोर ज़्यादा करेंगे, उतना ही बेनिफिट आपको रहेगा इंटर के लिए, क्योंकि आपका जो है बोर्ड एग्जाम होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी इस पर मैं डिटेल में बात करूंगा जल्दी, आप लोगों के लिए स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर आ रहा हूँ, ताकि आपको कैसे तैयार करना है और कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। जल्दी आपको वीडियो मिलेगा। तो बाकी यहाँ पर आप वीडियो को जो शुरू करते हैं, ठीक है, इस मॉडल पेपर में, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन है पहले आ चुका है, जिसमें क्वेश्चन आपका है कठोरीकरण के उपरांत इस्पात हो जाता है। जो कठोरीकरण एक प्रक्रिया है, इसके द्वारा क्या हो जाता है, तो इसके मतलब क्या इसमें परिवर्तन आता है, ठीक है, इस्पात में जो स्टील होती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड, यानी कि भंगुरता जो है इसमें आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हैरो का प्रयोग करते हैं। हैरो क्या है, हैरो एक यंत्र है, ठीक है। तो इसका किसमें कार्य करते हैं, मिट्टी को भुरभुरा करने में, कम गहराई तक मिट्टी काटने के लिए, या खाद को मिट्टी में मिलाने के लिए, ठीक है, या इनमें से सभी। इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी बात की गई है, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा सभी, जो इसमें सही है, ठीक है। मिट्टी को हैरो क्या करता है, काटता भी है, और क्या करता है, कम गहराई तक मिट्टी को काटता है। यानी कि जो तवे वाली, आप लोग देखे होंगे गाँव में जो तवे वाली हैरो हल होता है, एक जो होता है जिसमें कि ऐसे नुकीले नुकीले जो है आपके वो लगे होते हैं फार, जिसे बोलते हैं कल्टीवेटर। एक होता है इस प्रकार से, जिसमें 2 राड होते हैं, ठीक है, इसमें जो तवे गोल गोल तवे लगे होते हैं, गोल गोल जो तवे लगे होते हैं, यही तुम्हारा क्या है, यही हैरो होता है। इसे क्या बोलते हैं, हैरो बोलते हैं। ये कम गहराई तक काटता है। आप लोगों को पता होगा कि ये जो थोड़ा थोड़ा लाल, चलो लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर बहुत है, इतनी गहराई तक आराम से काटता है, ठीक है। खाद को मिट्टी में मिलाने का काम करता है। यानी कि अगर तुम खाद ऊपर मान लो कि बिखेर दिए हो, उसके बाद उसको चला देते हो, तो खाद क्या होगी, मिल जाएगी, क्योंकि ज़्यादा गहराई तक जाएगी नहीं, वो इतना काटेगा नहीं, मिट्टी को भुरभुरा भी करना बना देता है। तो ये हैरो का काम होता है, यानी कि सभी हो जाते हैं। नेक्स्ट है सीड ड्रिल द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। तो क्या नहीं होती है, इसकी बात की गई है, ठीक है। सीड ड्रिल द्वारा नियंत्रित नहीं होती, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, पिछली बार भी मैंने बताया था, तो काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है, जो आयोग मानता है वो क्या मानता है, इसका राइट आंसर बीज की दर, ठीक है। आयोग के अनुसार जो इसका राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि जो इसे माना है, ठीक है। तो सीड ड्रिल द्वारा नियंत्रित नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बीज की दर जो है वो नियंत्रित नहीं होती है। नेक्स्ट है हल के खिंचाव को प्रभावित नहीं करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, भूमि का क्षेत्रफल, भूमि का प्रतिरोध, या कूड़ की चौड़ाई, या कूड़ की गहराई। तो इसमें समझिए हल का खिंचाव होता क्या है। मान लीजिए आपकी कोई फील्ड है, ठीक है, ये आपकी फील्ड है। अब ये क्या होगी, ये फील्ड है, ये काफ़ी जो है बहुत दिनों से पड़ी हुई है, ठीक है। मान लो 2-3 साल से ऐसे ही पड़ी हुई, इस पर कोई कार्य नहीं हुआ है, यानी कि कोई फसल नहीं बोई गई है, ठीक, ऐसे ही पड़ी है। तो इसमें क्या होगा, अब इसमें बताओ हल चलाना आसान होगा कि कठिन होगा, ठीक है। 2-3 साल से पड़ी हुई है, तो तुम बताओ इस पे हल चलाना आसान होगा या कठिन होगा। तो अब जाहिर सी बात, क्योंकि इतने साल से ऐसे ही पड़ी है, तो उसमें हार्ड हो गई होगी, तो हल चलाना क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो भूमि प्रतिरोध हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब जो विरोध करे, ठीक है। तो ये क्या करेगी, हल को चलने नहीं देगी, यानी कि उसका विरोध करेगी, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। यानी कि इसका प्रतिरोध का जो है, इस पर हल का खिंचाव पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि जब हल को हम चलाते हैं, किसी मान लो बैल के द्वारा चलाते हैं, तुम ही खींचते हो, ठीक है,
ठीक है, तो वो क्या लगेगा, खिंचाव लगेगा, यानी कि ताकत लगेगी, हल को जो खींचेगा उसी को बोलते हैं ड्राफ्ट या खिंचाव। ठीक है, अब देखो ये केस पे और भी कैसे डिपेंड करेगा। अब मान लो कि तुम्हारा जो गहराई है, अब फार जो है उसमें 10, मान लो अगर तुम 1 इंची ऊपर ही लगा रहे हो और खींच रहे हो तो आसानी से खींच लोगे। अगर वही चीज नीचे ले जाकर तुम 4-5 सेंटीमीटर नीचे घुसा कर जब उसको खींचोगे, ठीक है, तो उसमें ज्यादा ताकत लगेगी। ठीक है, तो ये भी किस पे प्रभाव पड़ेगा, खिंचाव पर पड़ेगा। किस पे, खिंचाव पर पड़ेगा। अब उसकी कुल की गहराई हो गई, अब चौड़ाई। अब मान लो तुम अगर 1 इंची खींचना है ऐसे करके, ठीक है, 1 इंची का चौड़ा जो है आपको खींचना है, ठीक है, हल से, तो आसानी से तुम खींच लोगे, आसानी से खींच सकते हो। वही अगर तुमसे कह दिया जाए कि इतना सा पूरा जो है लंबा लंबा है, ठीक है, मान लो ये 20 सेंटीमीटर, अब 20 सेंटीमीटर का अगर फार हो, इतना तुम्हें खींचना हो, अगर मान लो कि वो हल से खींचना हो किसी से, तो वो क्या होगा, उसमें एरिया ज्यादा हो जाएगी, तो उसका जो है उसमें दम ज्यादा लगेगी, उसमें खिंचाव ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, प्रभाव इस पे डालेगा। तो भूमि का क्षेत्रफल, अब भूमि के क्षेत्रफल चाहे वो 1 बीघा हो या फिर 4 बीघा हो, ठीक है, या फिर कितना भी जगह हो, उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला है, इस पे कोई प्रभाव पड़ने वाला है हल्के खिंचाव पर, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप आपको समझ में आया होगा क्या है मतलब। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि का क्षेत्रफल। अब भूमि का क्षेत्रफल चाहे जितना बड़ा हो, उससे हल्के खिंचाव के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक, अगर आया है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, मुझे भी इससे मोटिवेशन मिलता है ताकि आप लोगों के लिए काम ऐसा ही कर पाऊँ मैं और। ठीक है, नेक्स्ट आपका दाब रोधी का प्रयोग होता है। तो दाब रोधी का प्रयोग किसमें होता है, ठीक है, तो ये मिट्टी प्लेट हल में किया जाता है। किसमें, मिट्टी प्लेट, जो मोड़ बोल्ट प्लाऊ होता है, ठीक है, मिस्टन हल वगैरह होते हैं, ये सभी किसमें प्रयोग किए जाते हैं, मिट्टी प्लेट वाले हल होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, दाब रोधी, इसमें दाब लगाने के लिए एक साइड से लगाया जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, दाब रोधी का प्रयोग होता है। उसमें किसमें होता है, इसमें, तो ये आपका मिट्टी प्लेट वाले हलों में होता है। आप कल्टीवेटर देखें, इसमें कोई दाब रोधी लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता। हैरो, जो जिसका हैरो होते हैं आप लोग देखे हैं, उसी का प्रकार, हैरो का एक प्रकार है डिस्क हैरो। ठीक है, हो जो होते हैं, जैसे कि खड़ी फसल में कोई खरपतवार निकालने के लिए जो यंत्र यूज किया जाता है, उन्हीं को बोलते हैं हो। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन इससे हो गए जो आपके आते हैं एमसीक्यू में। ठीक है, नेक्स्ट आपके हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक है, नट एवं बोल्ट की धातु के बने होते हैं। ठीक है, अब ये बताओ, नट और बोल्ट किसके बने होते हैं, किसके बने होते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, ये मृदु इस्पात के बने होते हैं। किसके, मृदु इस्पात के बने होते हैं, मृदु इस्पात के बने होते हैं। ठीक है, ऐसे भी आता है जब आपके प्रैक्टिकल होंगे, प्रैक्टिकल में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, नेट और बोल्ट को पहचानो, कौन सा नेट होता है और कौन सा बोल्ट होता है, ये पहचानने को क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप लोगों में। ठीक है, अब देखो ऐसे होता है ना कुछ इस प्रकार से, समझ रहे हो, ये जैसे कि नट, ये क्या है, ऐसे कोई भी चीज़, दो चीज़ होती है जिसमें बांधा जाता है। ठीक है, तो उसमें 2 प्रकार से होते हैं। उसमें जैसे कि आपको एक होता है या इस प्रकार से जो लंबा होता है, और एक जैसे गोल गोल होता है। ठीक है, इसमें कौन सा बोल्ट होता है, कौन सा नेट होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें जो ये होता है गोल वाला, ये क्या होता है, नेट होता है। क्या होता है, नेट, इसे नेट बोलते हैं। ये जो होता है लंबा सा, ठीक है, जो इसमें डाल के कसा जाता है, ये होता है हमारा बोल्ट। ठीक है, आमतौर पर लोग यही जानते हैं कि जो गोल वाला होता है वो हमारा बोल्ट होता है, और ये लंबा वाला होता है, ठीक है, जिसमें चूड़ियाँ होती हैं ढेर सारी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वो लोग नेट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, टेक्निकली देखा जाए तो ये आपका क्या होगा, इसे नेट बोलते हैं, इसे हम बोल्ट बोला जाता है। ठीक है, ये वाला आकृति का जो होता है। ठीक है, ये जो गोल गोल होता है जिसके ऊपर कसा जाता है, आसानी से आप समझ सकते हैं। आप लोग कृषि के छात्र हैं तो आसानी से समझ भी सकते हैं, क्योंकि आप लोग साइकिल वगैरह से, बाकी जो भी आप कभी कभी इंजन पर जो है काम करते होंगे, पानी लगाने के लिए भी है, तो ये आसानी से आप लोग समझ सकते हैं इस बारे में। ठीक है, तो ये बोल्ट और नेट को ध्यान रखिएगा, मृदु इस्पात के बने होते हैं, काफी क्वेश्चन पूछाते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंत्रों को खिंचाव मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो खिंचाव मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया आपका डायनेमोमीटर, ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डायनेमोमीटर जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है आप लोगों के। नेक्स्ट है, गन्ना पेरने के कोल्हू में सबसे बड़ा बेलन का क्या नाम है। ये देखो, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा था, मतलब कितने बेलन लगे होते हैं, सबसे बड़ा बेलन कौन सा होता है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो बड़ा कौन होता है भाई, बड़े कौन होते हैं, किंग होता है बड़ा। कौन होता है, किंग भाई, कि एक किंग होगा, एक क्वीन होगा, फिर एक प्रिंस होगा यानी राजकुमार होगा, तो सबसे बड़ा कौन होगा, तो किंग जो है, किंग रोलर जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, 2 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितने लीटर पानी होता है। ठीक है, अब ये हेक्टेयर सेंटीमीटर क्या क्या खेल है भाई, देखो ये तुम्हारी कोई फील्ड है। ठीक है, समझ में आया? ये तुम्हारी कोई फील्ड है, ये तुम्हारी पूरी फील्ड कितनी है, 1 हेक्टेयर है। ठीक है, 1 हेक्टेयर है मान लिया। ठीक है, 1 हेक्टेयर फील्ड है।
अब इस फील्ड में क्या करना है तुमको, 1 सेंटीमीटर पानी भरना है, 1 सेंटीमीटर इस पूरे फील्ड में भरना है, यानी कि पूरा फील्ड जो है, इस पूरे फील्ड में जो है तुमको 1 सेंटीमीटर एक लेवल से पानी भर देना है। कितना, 1 सेंटीमीटर एक लेवल से तुमको भर देना है। तो उसे क्या बोलेंगे, 1 सेंटीमीटर, उसमें 1 हेक्टेयर में कितना है, 1 लाख लीटर आता है। जो एक सेंटीमीटर होगा कितना, 1 सेंटीमीटर पूरे में बराबर में, ठीक है। ऐसे समझ लो तुम्हारी छत है, छत की जितनी भी स्क्वायर, जितना भी उसका एरिया है, ठीक है, मान लो एक छत तुम्हारी 1000 स्क्वायर फीट है, उसमें तुमको एक सेंटीमीटर पानी भरना है। जब 1 सेंटीमीटर जब पानी भरोगे ना, तो उसी में जो पानी आती है, पानी की जो संख्या होती है वो कितने लीटर होती है, तो 1 लाख लीटर के बराबर होती है, ठीक है। 1 लाख में कितने जीरो लगते हैं, 5 लगते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार, लाख, ठीक है। तो 1 लाख में 1 लाख लीटर होता है, यानी कि 1 हेक्टेयर में, 1 हेक्टेयर जमीन पर तुम्हें इमेजिन करना है, ठीक है। थोड़ा जैसे मैं बोल रहा हूँ इसको थोड़ा इमेजिन करना है, ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 1 हेक्टेयर तुम्हारे पास जगह है, ठीक है, उस खेत में तुम्हें 1 सेंटीमीटर पानी लगाना है, पूरे खेत में 1 सेंटीमीटर के लेवल का, यानी कि 1 सेंटीमीटर ऊंचाई तक होना चाहिए पानी, ठीक, मात्र 1 सेंटीमीटर तक। तो ये जो होता है वो कितने लीटर पानी के बराबर होगा, तो ये हम कह सकते हैं कि वो कितने लीटर के बराबर होगा, तो वो 1 लाख लीटर के बराबर होता है। कितने, 1 लाख लीटर के बराबर होता है। अब कोई तुमसे पूछे 2 सेंटीमीटर के लिए फिर कितना होगा, अरे भाई जब 1 सेंटीमीटर के लिए 1 लाख होता है, तो 2 सेंटीमीटर के लिए भी क्या हो जाएगा, 2 लाख लीटर हो जाएगा नहीं होगा। मान लो कि तुम्हारे पास 1 गिलास पानी है, अगर उसी में पूछा कि 2 गिलास के ऊपर 1 गिलास और रखोगे तो 2 गिलास हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे समझ लो कि 1 सेंटीमीटर पानी हो गया इतना ऊंचाई तक, फिर उसके ऊपर 1 भर दिए, फिर 2 भर दिए, अब 3 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर, तो ये सभी 1 लाख के लिए 1 लाख लीटर हो गया। यहाँ पर फिर 1 लाख, फिर 1 लाख, फिर 1 लाख, तो ये समझ लीजिए इसी प्रकार से ऊंचाई मापा जाता है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि क्या है आपका, 1 लाख लीटर के बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब 2 हेक्टेयर है तो हमें पता है कि 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर बराबर 1 लाख लीटर होता है, तो 2 के बराबर कितना होगा, वही 10 लाख, जो 1 लाख था उससे से गुणा कर देंगे बस, यानी कि 2 लाख हो जाएगा, 2 लाख लीटर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप लोग समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजा हल्की फार किस धातु की बनी होती है, तो ये किसकी बनी होती है, द्रुत शीतित, ये द्रुत शीतित ढलवा लोहे की बनी होती है, किसकी, ढलवा लोहा, ठीक है, जो ढलवा लोहा है उसकी ये बनी होती है। तो ये आपके खत्म हो गए निश्चित होती है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आपके 10 नंबर क्वेश्चन जो आपके समाप्त हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें क्या होता है, इसमें आपको समझना पड़ेगा, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए लिखकर मैं लाया ही हूँ कि ऐसे कैसे आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो आपको पहले हम दिखा देते हैं वही, यहाँ देखो अति उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं उनके लिए मैं लिख कर लाया हूँ। इस्पात को वर्गीकृत कीजिए। इस्पात कितने प्रकार का होता है, तो मृदु इस्पात होता है, मध्यम कार्बन युक्त इस्पात होता है, उच्च कार्बन युक्त इस्पात होता है, मृदु केंद्र इस्पात होता है, पृष्ठ कठोर इस्पात होता है, विशेष प्रकार के इस्पात होते हैं। ये सभी 5-6 प्रकार के आपके निम्न प्रकार के आपके वर्गीकृत करे जा सकते हैं इस्पात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अति में, ये 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा बड़ा आपको नहीं लिखना है, जितना मैं इसमें लिखा हूँ ना आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। गियर प्रणाली क्या होती है, इस प्रणाली में शक्ति का ह्रास नहीं होता है, ठीक है। गियर प्रणाली आप समझ सकते हैं, मतलब कि शक्ति को हम कैसे प्रेषित करते हैं। जैसे आप चक्की में जाएंगे, चक्की में आप देखेंगे एक पुली लगी होती है, उसके ऊपर पट्टा लगा होता है, तो ये जो है सपाट होती है, यानी कि गियर नहीं है, वो पुली वाला सिस्टम है, मतलब पुली के द्वारा जो है एनर्जी को ट्रांसफर किया जा रहा है, यानी कि इंजन की जो एनर्जी है उसको जो है उस पर पुली के थ्रू जो है मशीन चलाया जाता है, यानी कि उसके द्वारा एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है। वहीं पर अगर बात करें हम गियर की, जो गियर की अगर बात करें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपका हो जाएगा क्या, आपकी साइकिल। आपकी जो साइकिल है, साइकिल में आपको देखेंगे जो चैन जिस पर चढ़ी होती है, जो चैन चढ़ी होती है उसके ऊपर देखेंगे तो इस प्रकार से कुछ कांटेनुमा आकृति बनी होती है, ऐसे से, ठीक है, कांटेनुमा आकृति बनी होती है, वो क्या है, वो गियर है। वो किसका काम करता है, गियर का काम करता है, ठीक है। उसमें फंसकर जो है वो चलती रहती है। इसी प्रकार से जो आपका देखेंगे चारा काटने वाली जो मशीन होती है, जिसे कुट्टी काटने वाली मशीन भी कहा जाता है, उसमें भी देखेंगे तो उसमें ऐसे जब राउंड करते हैं बार बार से, तो उसमें भी गियर लगे होते हैं, ठीक है। तो ये इसके द्वारा वो जो है उसकी शक्ति को प्रेषित किया जाता है, मतलब शक्ति को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आपके इसके लाभ क्या क्या है, तो ये आप समझिए। इसमें क्या होता है कि इस प्रणाली में शक्ति का ह्रास नहीं होता है, इसमें जो है शक्ति की ह्रास नहीं होता है, यानी कि इसका शक्ति का नुकसान नहीं होता है, जितना तुम भेजोगे उतना पहुंच जाएगा वहां पर, ठीक है। वर्म गियर से शक्ति का प्रेषण धीमी गति से किया जाता है, जो वार्म गियर होता है, उस गियर के भी प्रकार होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेवल गियर, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। बेवल गियर का प्रयोग करके शक्ति का स्थानांतरण 90 डिग्री पर किया जाता है। ये देखो यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि आपका मोटर जो लगा हो यहाँ लगा हुआ, ठीक है, और तुमको एनर्जी यहाँ पर भेजनी है, ठीक है। तो यहीं से आप डायरेक्ट भेज सकते हैं, डायरेक्ट, यानी कि 90 डिग्री होता है। मान लो यहाँ पर मोटर लगा है, तुमको शक्ति यहाँ पर भेजनी है, तो यहाँ से डायरेक्ट आप यहाँ से भेज सकते हैं। तो ये 90 डिग्री पर भी शक्ति को प्रेषित किया जा सकता है,
ठीक है। तो नेक्स्ट आपका इसके उपयोग से करने से विभिन्न गति प्राप्त की जा सकती है, ठीक है, गति भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हॉल और हैरो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हॉल और हैरो में क्या अंतर होता है, ये काफी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। हॉल एंड हैरो में क्या अंतर है, तो इसमें आपका लिखेंगे खरपतवारों को नष्ट करने की, उनकी वृद्धि को रोकना, ठीक है। चलो ठीक है, ये हैरो का हो जाएगा, सॉरी ये हल का हो गया, ठीक है। हैरो का क्या होगा, जुते हुए खेतों की घास पाद निकालना और मिट्टी को भुरभुरा करना। ये क्या करता है, ये क्या करेगा, हल क्या करेगा, जैसे मिस्टन हल होता है, क्या नाम है, मस्टन हल, देसी हल, ठीक है। ये सब क्या करेंगे, ये मिट्टी को जो है कसके जो है नीचे से गहरी जुताई के लिए काम के लिए जाते हैं, ठीक है। वहीं पर देखो गहरी जुताई या उथली जुताई करके वंशनीय खेत को तैयार किया जाता है, ठीक है। वाईवी, यहाँ पर वाईवी कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि जो है गहरी जुताई करते हैं, मिट्टी को पलटते हैं, ठीक है, नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की नीचे कर देते हैं, तो गहरी जुताई के लिए हल का प्रयोग करते हैं। वहीं पर सिंचाई के बाद भी पपड़ी तोड़ने के लिए आपका हैरो का प्रयोग कर लिया जाता है। भूमि को ऐसी दशा में छोड़ना कि वायु द्वारा उसका भूक्षरण न होने पाए, ठीक है। अब भूक्षरण क्या होता है, यानी कि भूमि का जो है क्षरण, भूमि को कम होना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम क्या, भूक्षरण। आप लोग देखते होंगे ना कि खेत, मान लो तुम्हारे खेत में एक टीला है, ठीक है, अब उसमें जो है उसके ऊपर घास वगैरह नहीं ऐसे ही पड़ा है, तो उसमें मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, ठीक है, उड़ जाती है, तो यही जो है भूक्षरण होता है, पानी के द्वारा भी बह जाती है। ये सभी क्या है, भूक्षरण के ही तरीके हैं, ठीक है। इसमें देखिए हैरो में क्या होगा, अधिक नमी वाले खेतों में शीघ्र ही तैयार हो जाता है। शीघ्र तैयार करना मतलब जिसमें नमी ज्यादा होती है उसको अगर तैयार करना है, तो इसके लिए आपको हैरो का प्रयोग कर सकते हैं। ये सभी इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखना। नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, आपका स्प्रेयर एंड डस्टर का क्या प्रयोग है। स्प्रेयर होता है और डस्टर होता है, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को पूरा देखना है वीडियो, ठीक है, छोड़ना नहीं है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखो डस्ट, स्प्रेयर और डस्टर में क्या अंतर है। स्प्रेयर और डस्टर या हाथ द्वारा छिड़कने वाली, छिड़काव करने का बहुत उपयोगी छोटा यंत्र है, ठीक है। इस प्रकार का डस्टर एक रबड़, चमड़े अथवा प्लास्टिक की बोतल में लगी होती है। स्प्रेयर आप अच्छे से समझ सकते हैं, आम का सीजन आने वाला है, ठीक है। आम का जब बौर आता है, बौर को में दवाई डालने के लिए, जब हम दवाई डालते हैं तो उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, स्प्रेयर मशीन का प्रयोग करते हैं। वो जो मशीन होती है, स्प्रेयर के कई सारे प्रकार होते हैं। एक छोटी भी मशीन होती है दवाई डालने के लिए, जो इसके बूंद बूंद के द्वारा जो है दवाई निकलती है, जिसमें पानी मिलाकर जो डाला जाता है, ठीक है, वो क्या स्प्रेयर है। वहीं पर डस्टर का बात करें तो डस्टर के लिए क्या करते हैं, इसमें पाउडर चीज होती है, इसमें पाउडर डाल दिया जाता है, ठीक है। उस पाउडर को इतनी प्रेशर से छोड़ा जाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम डस्टर, ठीक है। ये क्या होता है, डस्टर होती है। इसमें क्या होता है, छिड़काव की जाती है, इसमें पानी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें, इसका प्रयोग हवा भेजने से हवा तरल पदार्थों की नली द्वारा खींचकर नोजल के छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाती है। आसानी से आप समझ सकते हैं भाई, जो स्प्रे करते हैं, कोई भी स्प्रे करते हैं, आप बाल कटाने जाते हो, वो भी आपके बालों पर जो पानी डालता है वो क्या करता है, स्प्रे ही तो करता है, ठीक है। उसके अंदर होता है, लेकिन जब उसको दबाता है ना, तो उसके अंदर प्रेशर क्रिएट होती है, उसके कारण जो उसके जो द्रव होता है उसको छोटे छोटे क्षेत्रों में आपके बालों पर गिरता है, तो वो भी क्या है, आपका स्प्रेयर का ही कार्य है। डस्टर की क्या बात करें, इस बोतल को लगभग 50 ग्राम धूल से भरी, यानी कि जो पाउडर होता है, मान लो हर एक दवा जो है वो पाउडर के उसमें छिड़काव के रूप में नहीं दी जाती, कुछ चीजें तो पाउडर के रूप में दी जाती है, ठीक है। तो इस बोतल में ऊपर की और ऐसे समझ सकते हो, कुछ जो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या किया जाता है, जैसे दवा नहीं पी सकते, उनको घोल के पी पिया जाता है, किसी को पाउडर दिया जाता है। ये सभी चीजें उसी प्रकार से इसमें भी होता है, ठीक है, अपनी खेती किसानी में, ठीक है। तो उसमें भी आपका बोतल के ऊपर की ढक्कन में नोजल लगा होता है, उसके थोड़ा जो है आपको दिया जाता है। ये ज़्यादातर आलू के खेत में आप लोग देखे होंगे, ठीक है। उसको लो जो कटवार एक लग जाता है, उसको भगाने के लिए डस्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, डस्टर होता है, ठीक है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं डस्टर से, जैसे कि आपको आप लोग अगर ब्लैक बोर्ड वगैरह पढ़े होंगे ना, जो चाक से लिखा जाता है जिसपे, तो उसको क्या मिटाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं हम, डस्टर का प्रयोग करते हैं। किसका, डस्टर का, यानी कि उसमें धूल होती है, ठीक है, पाउडर होता है, बस ऐसे उसको कोरिलेट करके तुमको याद कर लेना है, ठीक है, डस्टर का क्या कार्य है। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है आपका भू परिष्करण से आप क्या समझते हैं, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। जुताई का अर्थ मिट्टी को काटकर इस प्रकार पलट देना कि भूमि की ऊपरी सतह पर मिट्टी को नीचे सतह में चले जाना। इसी को देखो, मिट्टी पलट वाला जो हल होता है क्या करता है, ऊपर की मिट्टी को नीचे कर देता है, नीचे को ऊपर कर देता है। इसी को प्रक्रिया को जो क्या करेंगे हम, जो मिट्टी को काटे पलटे, सब क्या है, भू परिष्करण है, ठीक है, जिसे टिलेज कहेंगे, ठीक है, टिलेज। तो ये आपके जो है अति हो गए, ठीक है। आप लोगों को ये क्वेश्चन इसी प्रकार से देखने हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के जो मैं क्वेश्चन बताता हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें भी एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएंगे, आपके निश्चित कंप्लीट हो जाएंगे और अति कंप्लीट हो जाएंगे। ये सभी आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपका जो इससे आपको पता है कि इसमें पासिंग मार्क जो आपके 17 होता है, ठीक है। तो आप आसानी से आप कितना लगभग तो आप 20-25 नंबर जो आप आसानी से इसी से कवर कर सकते हैं। उसके बाद में जो आपका रहेगा लघु और विस्तृत, ये आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। लघु में आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये आपका मॉडल पेपर है, उसमें दिया गया है।
और आप लोग ये भी बता दें कि आपका खिंचाव वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वो जो पानी वाले क्वेश्चन है, ठीक है, वाटर लिफ्टिंग वाले, ये सभी आपको आसानी से कर लेना है, क्योंकि ये जितना प्रैक्टिस कर लोगे अभी उतना ही आप लोगों के लिए आसान होने वाला है, ठीक है। और आप लोगों के जो प्रैक्टिकल होंगे उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये देखो, ये घिरनी से क्वेश्चन पूछा गया है कि घिरनी कैसे काम करती है। ये देखो, ये कूड़ वाले से क्वेश्चन पूछा गया, तो ये सभी आपको तैयार करने हैं, ठीक है। बाकी मैं इसकी ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, आप लोग अगर नहीं जानते कैसे सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चन तो मैं पहले बता दिया हूँ, ठीक है, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है, आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा ही लगे होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आप लोग शेयर नहीं करते, आप लोगों के दोस्तों तक थोड़ा व्यूज़ नहीं जाता है तो थोड़ा डिमोटिवेशन फील होता है, ठीक है। तो थोड़ा मेरा भी मोटिवेशन आप लोग बढ़ा ही रहिएगा, ताकि आप लोग शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तो जय हिंद, जय भारत।